नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे लोग की क्वेरी थी कि सुपर टेट जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय के टीचर की जो भर्ती होने वाली है, उसमें बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जो इस समय का पीरियड चल रहा है, जो आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसमें कुछ भी मतलब कोचिंग वगैरह, स्कूल वगैरह कुछ भी खुला नहीं है। जो भी तैयारी करनी है, सेल्फ तैयारी करनी है, ऑनलाइन माध्यम से तैयारी करनी है। तो आप लोगों को ऑनलाइन माध्यम से इफेक्टिव तरीका से कैसे तैयारी करनी है, इसके बारे में मैं कुछ आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, पहला जो तैयारी करने का जो सबसे बेस्ट तरीका और इफेक्टिव होता है, पहले आप सिलेबस को स्टडी करिए। एक एक चीज, सिलेबस की एक एक चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए। आप जब भी सुपर टेट या फिर किसी भी एग्जाम की, सुपर टेट मान लीजिए, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सुपर टेट की, तो सुपर टेट को ले लेते हैं। तो सुपर टेट के एग्जाम की जब आप तैयारी करना शुरू करें, जब भी पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं, तो आपके पास में सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस में आप देखते रहिए। उसके बाद दूसरा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो पास्ट में 2 बार हुआ है, मेरी जानकारी में जो भी प्राथमिक विद्यालय का पेपर हुआ था 2 बार, उन दोनों पेपरों का पैटर्न देखिए कि क्या चीज है। अब देखिए, उसमें कुछ स्पेसिफाइड रहता है कि इतना क्वेश्चन इसमें आएगा, इतना क्वेश्चन इसमें आएगा, ये तो स्पेसिफाइड रहता है। अब देखिए, क्वेश्चनों की प्रकृति देखिए, क्या क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, किस टॉपिक से उठा रहा है, क्या उसके स्कोप हैं, कितनी उसकी डिफिकल्टी लेवल है, इन सब चीजों को ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए, ये हो गया हमारा सिलेबस और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। अब दूसरा जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, ऑनलाइन ऑनलाइन स्टडी करना। अब देखिए, ऑनलाइन स्टडी करना, देखिए, चाहे आप यूट्यूब से कर सकते हैं या बहुत सारे एजुकेशन ऐप हैं, उनको मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप लोग सब लोग भली भांति जानते हैं, तो मैं उन सब चीज़ों का नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो वो प्लेटफॉर्म है, जैसे एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, उस पर आप तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए, तैयारी करने का मतलब क्या हुआ, आप एक चीज को पकड़िए। मान लीजिए कि यूट्यूब पे आप किसी भी चैनल को पढ़ रहे हैं, चाहे करंट अफेयर देख रहे हैं आप लोग, मान लीजिए आपके सिलेबस का करंट अफेयर एक हिस्सा, अगर आप करंट अफेयर देख रहे हैं, तो एक चैनल को फॉलो करिए। वो चैनल रेगुलर हो, आपको साप्ताहिक या रोज, साप्ताहिक, रोज या 15 दिन या 3 दिन 4 दिन, जो भी उसका एक अल्टरनेट टाइम चल रहा होगा, मगर रेगुलर टाइम चले, उसका एक करंट अफेयर आप लोग फॉलो करिए। क्योंकि एक चैनल का मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, 3 4 दिन 5 दिन 6 दिन करके अपना सर्फिंग कर लीजिए, आप कंटेंट देख लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट हैं, आपके पढ़ाई के माध्यम से आप लोग पढ़ते पढ़ते आपका जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर यूट्यूब के कंटेंट नहीं खत्म होंगे। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग केवल एक चैनल को फॉलो करिए, उस पर अपना करंट अफेयर का पूरा समय दीजिए। उसके बाद आपकी हिस्ट्री की बात आती है। हिस्ट्री में जो भी आपका सिलेबस है, उस अकॉर्डिंग से आप लोग देख लीजिए कि कौन सा हमारा इम्पोर्टेंट सिलेबस में इम्पोर्टेंट वीडियो है, उस पर इम्पोर्टेंट वीडियो पड़े हैं, उससे रिलेटेड है, हमारे एग्जाम पॉइंट है उससे रिलेटेड है। तो एक चैनल उसको फॉलो कर लीजिए, आप लोग सब्सक्राइब करके रख सकते हैं या फिर सेव करके रख लीजिए, उसको देखिए। उसी तरह ज्योग्राफी में करिए। मतलब देखिए, मल्टीपल आप, मेरे कहने का पूरा वीडियो बनाने का, जो ऑनलाइन स्टडी का वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है, यही है कि मल्टीपल आप चीजों को फॉलो नहीं करना है। बस मल्टीपल आप चीजों को फॉलो नहीं करना है। किसी एक चैनल को आप फॉलो कर लीजिए करंट अफेयर के लिए, दूसरे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं हिस्ट्री के लिए। मगर अब देखिए, उसमें आप हिस्ट्री उसी चैनल से पढ़ेंगे जिसको आप फॉलो किए हैं, आप दूसरे चैनल पे नहीं जाएंगे। आप एक बार, अब दूसरी बात, एक बार उसको पूरा रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद टाइम मिले, एक बार पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर टाइम मिल रहा है तो रिवीजन करिए, ठीक है। उसके बाद रही बात किताबों की, तो देखिए, बहुत ज़्यादा किताबों में तो नहीं है। देखिए, लूसेंट एक बहुत अच्छी रिसोर्स है इन एग्जामों के लिए, क्योंकि बहुत ब्रॉड लेवल पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या फिर कल्चर, जो भी चीज़ें नहीं है। अब देखिए, आपका जैसे एक बाल विकास आता है आप लोगों के एग्जाम में, वो आपका जो बीटीसी या फिर बीएड वगैरह में जो भी आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा, उसी से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। हिंदी आपका पेटेंटेड है, आप लोग हिंदी की कोई भी बुक उठा लीजिए, पीएन पांडे की बुक हो गई, हरदेव बहारी की बुक हो गई, या फिर जो आप लोगों को लूसेंट की बुक है वो भी काफ़ी अच्छी है, या फिर जो आप लोग फॉलो करते आए हैं,
बस एक बुक उठाइए, उसमें बहुत ज्यादा बुक नहीं, एक बुक उठाइए और उसको मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करिए। देखिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। हिंदी का आप लोग एक बार उसको रीडिंग कर लीजिए, अगर जो बिगनिंग से तैयारी कर रहे हैं उसे हिंदी सबको आती होगी क्योंकि बीटीसी में एक सिलेबस है, तो आप लोग उसको पढ़ते हैं तो हिंदी, तो देखिए उसको एक बार पढ़ लीजिए रफली। उसके बाद मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। आप लोग रूप विलोम पर्यायवाची जो भी याद कर रहे हैं, आप लोग याद तो करिए ही करिए, मगर उसको लिख के प्रैक्टिस करिए। लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो ये लॉन्ग टाइम तक आप लोगों को याद रहेगा। उसके बाद ज्योग्राफी हो गई, आप लोग एक बार लुसेंट को देख सकते हैं। लुसेंट भी काफी अच्छा रिसोर्स है ज्योग्राफी के लिए। अगर बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो महेश बर्णवाल की बुक आती है, ये बहुत अच्छी बुक है, उसको पढ़ सकते हैं, काफी अच्छी बुक है। या फिर आप लोग यूट्यूब पे एक आध चैनल देख लीजिए जो ज्योग्राफी अच्छा पढ़ा रहे हो, उसको फॉलो कर लीजिए। उसके बाद हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री में भी आप लोग यही कर सकते हैं, कोई एक अच्छी सी बुक ले लीजिए, या तो फिर लुसेंट बहुत सफिशियंट बुक है। मैं आप लोगों को बार बार लुसेंट के बारे में बता रहा हूँ, लुसेंट बहुत सफिशियंट बुक है, उससे पढ़ सकते हैं। या तो फिर यूट्यूब पे एक चैनल देख लीजिए जो सुपर टेट वगैरह के हिसाब से तैयारी करा रहे हैं, वो करिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद राज व्यवस्था हो गया या फिर पॉलिटी संविधान वगैरह हो गए, उसमें भी लुसेंट को आप फॉलो कर सकते हैं, एम्पल है। उसके बाद कला संस्कृति के बारे में। अब एक और जो बच्चे या फिर तैयारी करने वाले लोग लगभग में छोड़ ही देते हैं, देखिए आजकल के एग्जाम जैसे यूपी ट्रिपल एस या फिर सुपर टेट ले लीजिए, उसमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड भी चीजें आ रही हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश से भी रिलेटेड अगर चीज आ रहे हैं तो इसको भी ध्यान रखना है, इसमें भी फॉलो करना है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, संस्थान, उसके बाद जनसंख्या, जीडीपी, साक्षरता दर, सांख्यिकी, जनसंख्या घनत्व, तो किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अच्छा है। फिर या फिर करंट में एक टॉपिक चल रहा है वो एक एक जिला एक उत्पाद, ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग कम से कम जिस जिले के हैं उसका तो उत्पाद आपको मालूम होना चाहिए। उसे तीन चार जो इम्पोर्टेंट जिले जैसे गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, कानपुर, बनारस, भदोही, बलिया, गाजीपुर, इन सब जिलों के जो आसपास के अपने जिले, कम से कम इनका तो आप लोग याद ही रख लीजिए कि एक जिला एक उत्पाद में इन जिलों को क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। उसके बाद देखिए करंट अफेयर। करंट अफेयर आप लोग देखिए दो तरीके से बना लीजिए, या तो डे बाई डे का करंट अफेयर आप लोग रोज का रोज कवर करिए, या तो फिर आप लोग साप्ताहिक करंट अफेयर कवर करिए। दोनों में से एक उसका नोट्स बनाइए। आप लोग किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अगर उसको देख रहे हैं तो उसको आप लोग बस देखिए मत, उसको जो भी यूट्यूब चैनल पे जो भी टीचर श्रीमान सर जो भी हैं, वो अगर वो आपको पढ़ा रहे हैं बता रहे हैं तो उन चीजों को नोट करिए। नोट करने के बाद एक बार उसको पढ़ने के बाद, आज मान लीजिए आप पढ़ लिए, अब कल के डेट में उसको रिवीजन एक बार कर लीजिए, फिर उसके बाद अगला वाला करंट आप देखिए। उसके बाद ऐसे अगर करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग याद रखेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे, और अटेम्प्ट करने के साथ साथ आप लोग क्या नाम है कि मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे और बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी सही कर पाएंगे। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब देखिए पेपर भी पढ़ सकते हैं, मगर सुपर टेट में उतना मतलब हाई लेवल का, जैसे मान लीजिए यूपीएससी वगैरह के तरह जैसे क्वेश्चन है, या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो पीसीएस वगैरह का एग्जाम होता है, तो उसमें करंट अफेयर बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल में होता है। इम्पोर्टेंट रोल का मतलब क्या आप लोगों को बताएं, अगर जिसको करंट अफेयर नहीं आ रहा है उसका सिलेक्शन नहीं होगा, सीधा सीधा बात है। मगर आपके सुपर टेट में करंट अफेयर का उतना वेटेज नहीं रहा है, जो मैंने पिछले साल के दो पेपर देखे हैं, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रहा है, मगर क्वेश्चन तो आते हैं, इतना भी ध्यान रखना क्वेश्चन आते हैं, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। उसके बाद आप एक संस्कृत या इंग्लिश एक आपका सब्जेक्ट होगा, उसको भी आप लोग कर लीजिए। अब देखिए दूसरी बात, मैथ। मैथ एक सबसे क्रूशियल फैक्टर है। मैथ जो करेगा, मैथ में आप जितना क्वेश्चन आ रहा है, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 30 में 30 भी सही कर सकते हैं। मैथ आपका अच्छा है, सिलेक्शन आपका पक्का है। उसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी अगर आप लोग यूट्यूब वगैरह से भी देख सकते हैं, नहीं तो सिंपल सी एक बुक आती है प्रैक्टिस सेट वगैरह ले लीजिए, उसमें आप रीजनिंग भी देख सकते हैं। और दूसरी बात आप लोग ध्यान रखिए, इन सब तैयारी करने के साथ साथ टेस्ट देना
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। टेस्ट देते रहना है या टेस्ट देते रहना चाहिए। देखिए, टेस्ट देते रहना चाहिए क्योंकि टेस्ट आपकी एक्यूरेसी, आपके टाइम मैनेजमेंट और आपकी परीक्षा की तैयारी का लेवल और आप कितना स्कोर कर सकते हैं इस चीज को बताता है। तो दोस्तों, ये जो हमारा सुपर टेट का एग्जाम होने वाला है, भविष्य में होगा। अभी कुछ गाइडलाइन नहीं आई है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई गाइडलाइन नहीं आई है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कोई मतलब एडवर्टाइजमेंट, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आएगा तो आप लोगों को अभी से तैयारी करनी है, क्योंकि अभी से तैयारी करते रहेंगे तभी उस एग्ज़ाम को टैकल कर पाएंगे, उसको सब्जुगेट कर पाएंगे, उसमें सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों, ये रहा हमारे वीडियो का अंत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और मैंने जो भी अपने तरीके से बेस्ट बताने का प्रयास किया हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।